बोलिए कार्तिक स्वामी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, सालिग्राम जी की जय, तुलसी माता जी की जय। एक डोकरी थी और उसके एक बेटे बहू थे। अब वो डोकरी हमेशा, बूढ़ी माँ हमेशा उसका लगन लगी रहती है कि कार्तिक आया, मुझे कार्तिक करना। ऐसे करते करते वो कार्तिक का महीना आ जाता है और वो कहती है कि मुझे तो कार्तिक करना ही करना है। वाह साहब, कार्तिक करना है तो करो भाई। बेटा तो बोला था कि मेरी माँ तो हमेशा से करती आ रही है, तो कार्तिक करती करेगी ये। तो वो बोला कि बेटा हमारे तो अब पुष्कर जाना। तो बोले कि बिल्कुल माँ पुष्कर जाओ। तो बोले मारे अब कौन ले जाएगा मैंने साथ? तो कि माँ मैं छोड़वा चलूँगा तने, तने पुष्कर रखना होगा। बेटा बड़ा भला था और बहू को बहुत इस बात से बहुत गुस्सा आता उसको कि पूरे महीने स्नान करेगी और पुष्कर जाएगी, इसको रखने जाओ, ये कौन सी ये हैं? मेरे बच्चे बड़े बड़े हो रहे हैं, उनके फीसें भरने, उनका कपड़े वगैरह, दीपावली का कितना खर्चा रहता है, समझ में आती नहीं इस बुढ़िया को। और कहती मुझे पुष्कर जाना। वाह भाई, बेटा बोलता नहीं मेरी माँ हमेशा पुष्कर जाती है तो ये पुष्कर जाएगी। तो बहू से आके बोला कि भाई मेरी माँ पुष्कर जा रही है तो कुछ खाने पीने का दे देना, क्योंकि 1 महीना रहेगी वहाँ पे ये और व्रत उपवास करेगी, तो इसको कुछ खाने पीने का सामान भर देना। बहू ने बोला बिल्कुल बिल्कुल भर दूंगी, बहुत मीठी मीठी बोली, क्योंकि उसके मन में भाव ही ऐसा था, क्या करे नहीं। तो अब उसके मन में जो भाव था उसने करा। उसने उस पहले तो ऐसे मिट्टी के मकान बने हुए रहते थे, तो वो जो अपन बोलते हैं ना लेवड़े, मिट्टी के वो गोबर के वो निकालते वापस लगाते। पहले सीमेंट तो चलती नहीं थी, तो ऐसे पुराने मकान थे। तो वो जितने भी गंदगी जो निकली ना रूम की वगैरह की, वो लेवड़े बोलते हैं उसको, हमारी भाषा में तो यही बोलते हैं उनको, कचरा। तो वो सारा कचरा उसने एक बहुत बड़े बैग में भर दिया और बैग को पैक कर दिया। बेटा आया, बेचारा दिन भर काम करता है, कि मेरी मम्मी के लिए कुछ करा? तो क्या हाँ हाँ कर दिया मैंने। तो कि क्या करा? तो कि मैंने तो ये सब मिठाई विठाई, गजक और रेवड़ी और मूंगफली की चक्की और राजगरे का आटा, पूड़ी निकाल दी मैंने, और मैंने सारे फलियारी चिवड़ा और गजक रेवड़ी आलू की चिप्स वगैरह सब मैंने भर दिया मम्मी जी को पूरे महीने खाने का सामान। बेटा ने सोचा कि चलो ठीक है भर दिया होगा, उसने चेक नहीं करा। और बुढ़िया बेचारी क्यों करने लगी चेक जब बहू ने भरा है? तो बेटा बोला कि चलो मैं छोड़ के आता हूँ। तो बहू बोलती है कि टिचका पहले बोलते नहीं थे, तो उसको नाराज नाराज सी लग रही थी। तो बुढ़िया को लगा कि बहू का मन नहीं है। तो बुढ़िया ने बोला कि नहीं बेटा मैं चला जाऊँगा, आप मत आओ। बोले कि नहीं नहीं माँ मैं चलता हूँ। तो बहू के नाराज होने से फिर वो उसका बेटा भी उसके साथ नहीं गया। अब हुआ क्या कि बेटा नहीं गया, प्लेटफार्म पे बेटा बिठाने आया स्टेशन पे। जैसे ही ट्रेन आई बेटे ने माँ को बिठाया और वहाँ से कार्तिक स्वामी राई दामोदर भगवान साथ में हो गए। देखो आनंद, डोकरी का भाव है। वहाँ से वो राई दामोदर भगवान साथ में हो गए साहब। अब उसको कुछ भी खाना हो तो गए भाई, बाई आपको भूख लग रही होगी, अभी पुष्कर राज बहुत दूर है, तो आप थोड़े सिंगदाने खा लो, आप आलू की चिप्स खा लो, आप गरारू खा लो। जहाँ जहाँ हर जगह वो बेटे की तरह रहा। अब राई दामोदर भगवान साथ में हो गए तो अब बुढ़िया को क्या कमी है? उसको कुछ भी कमी नहीं। अब वो बुढ़िया जैसे ही पुष्कर आया, अजमेर आया, अजमेर से पुष्कर की बस में बैठी और पुष्कर उतर गई। उतरने के बाद बुढ़िया बहुत खुश हुई कि चलो मैं तो पुष्कर आ गई हूँ, अब मेरा कार्तिक अच्छा निकलेगा यहाँ पर, और मेरे साथ जो ऐसा बेटा मिला मुझे, ये बहुत ही बढ़िया बेटा मिला मुझे। बोले नहीं माँ आपको क्या चाहिए, आप आराम से स्नान करो। बुढ़िया उठती 4 बजे, स्नान करती, आराम से कलश लाती और जल चढ़ाती तुलसी माता जी को, और वहाँ पर उसको स्नान करना है उसको, और जो भी उसको रंग जी की परिक्रमा लगाना, उसको 108 परिक्रमा रंग जी की लगाई उसने, 108 बूढ़े पुष्कर की लगाई उसने, और 108 रामानंद जी कोट मंदिर की लगाई। मतलब हर मंदिर है पुष्कर में तो हर जगह उसने परिक्रमा लगाई, नगर परिक्रमा लगाई, हर जगह गई। 1 महीना बड़ा आराम से निकला। कहानी वार्ता इस तरह बोलती रही, आओ आओ सब मैं कहानी बोलती हूँ, उसको शौक था, सुनाती सबको वो, उसका बड़ा
प्रसन्न से उसका पूरा महीना निकल गया। ऐसे करते करते डोकरी का पूरा महीना हो गया। अब वो बेटा साथ में था, तो वो बेटा बोले माँ अब क्या करना आपको? तो कि बेटा मुझे तो 35 ब्राह्मण जिमाना, जोड़े जिमाना। कि बिल्कुल जिमाओ आप। पुष्कर में तो रबड़ी के मालपुए मिलते हैं, सभी को मालूम है, बहुत अच्छे मिलते हैं। रबड़ी के मालपुए लाया, दही लाया, गुलाब जामुन लाया, और आराम से सभी को गरम गरम पकौड़ी, पूड़ी, मिष्ठान सब ला के बुढ़िया को ला के दिया। 35 ब्राह्मणों को भोजन करवाया, वस्त्र दान किया, अन्न दान किया, स्वर्ण दान किया, और भी जो भी उसकी इच्छा थी सब दान करवाया उसने। कि नहीं माता आप सब दान करो, बहुत है अपने पास। तो आपकी बहू ने जो इतना कट्टा भरा ना, ये सब सोने का निकला है। कि क्या बात करे, कि बहुत पूरा कट्टा सोना का हो गया, आप तो बहुत दान करो। क्योंकि जो बहू ने जो कट्टा, वो गंदे गंदे घर का जो मिट्टी कचरा भरा था ना, वो कट्टा उसके अंदर सोने का हो गया, और उसको किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, क्योंकि साथ में राई दामोदर भगवान थे। वो कट्टा उठाने वाले नौकर की तरह रहे बुढ़िया के साथ। वाह भाई, डोकरी को तो बड़ा आनंद आया। बोले कि अब मेरे घर जा रही हूँ, तो मेरे छोटे छोटे पोते हैं, तो मैं उनके लिए कुछ सामान ले जाऊँ। तो पुष्कर में तो आप जानते हो अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं बच्चों के, बहुत ही सुंदर सुंदर। किसी ने बांसुरी खरीदी, तो किसी ने हार खरीदा, तो किसी के लिए क्या, किसी के लिए कंगन, बहू के लिए अच्छे से पोशाक खरीदी, बहू के लिए अच्छे से, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे सामान मिलते हैं, ज्वेलरी वगैरह बहू के लिए ली। कि नहीं मेरी बहू ने मुझे बहुत अच्छा सामान भरा, मैं तो ले जाऊँ। बेटे के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र लिए, अच्छी अच्छी केप, टोपी बढ़िया बढ़िया लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया सामान लिए। कुछ खाने पीने के लिए, कि रबड़ी के मालपुए ले चले बच्चों के लिए, बच्चे खा लेंगे, अच्छे रबड़ी के मालपुए हैं। पुष्कर में दही की लस्सी भी अच्छी मिलती है, डोकरी ने खूब आराम से पी वहाँ पर, बहुत अच्छी लस्सी मिलती है पुष्कर में। पुष्कर तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई, पुष्कर से आने की भी इच्छा नहीं होती है। और डोकरी वहाँ से जब आने का समय हुआ, तो उसने लुमड़िया राम जी की पूजा आराम से करी। एक कम के दिन फिर डोकरी वहाँ से निकली, और जैसे उसको अच्छा नहीं लगा, कि मेरा मन नहीं कर रहा है, तो बोला कि अब महीना पूरा हो गया तो घर तो जाना ही है। जैसे उसने कट्टे में वो लेवड़े, वो गंदा सामान भरा था, वैसे ही उसने वो कट्टे में सारे सामान बच्चों के लिए, अच्छी ज्वेलरी वगैरह सब लेके गई। आसपास पड़ोसियों के भी लेके गई बच्चों के, कि कोई के बांसुरी ले जाऊँ, तो किसी के क्या ले जाऊँ, किसी के कुछ, किसी के कुछ, सब बच्चों के लिए लेके आई। अब वो डोकरी चलती थी छड़ी से, क्योंकि वृद्ध महिला हो गई वहाँ पर, 1 महीना भूखा रही। इतना तो उसने खाया ही नहीं बेचारी ने। सामान तो बहुत भरा था, बहुत बोलते थे राई दामोदर भगवान, माँ साहब आप ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, बहुत है, गजक रेवड़ी बहुत दिए, आप खा लो। पर वो माँ साहब इतना खाती नहीं थी, क्योंकि इतना घूमती करती, पूजा पाठ करती, गीता जी का अध्याय करती, माला जाप करी उसने वहाँ पर 1.25 लाख। तो अब ओम नमो नारायण की, अब क्या खाएगी वो? तुलसी माता की परिक्रमा लगाना उसका ये दैनिक काम बन गया था। पूजा पाठ करती, सबको कथा वार्ता सुनती, तो अब उसको तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती। तो वो तो बहुत अच्छी दुबली दुबली हो गई। तो एक लकड़ी लेके आई, और उस लकड़ी पूरी स्वर्ण की, और ऐसे उसमें डायमंड चमक रहे कि वाह वाह। जैसे ही डोकरी नगर में प्रवेश करा, साथ में राई दामोदर भगवान थे उसके, और जैसे ही डोकरी वहाँ से बुढ़िया माँ स्टेशन से नीचे उतरी और उसके गांव के, उसके घर की तरफ गई, और देखा तो भगवान ठाकुर जी स्वयं नारायण आए हुए थे। और देखा तो पलट कर कोई नज़र नहीं आया। तो माँ साहब को समझ में आ गया कि मेरे साथ कोई नहीं था, स्वयं नारायण थे, और मैं ऐसी अभागी, उनके पैर भी नहीं छुए, मैंने दर्शन भी नहीं करे ढंग से, प्रभु नारायण मेरे साथ आए। ओहो, वो बिलक बिलक कर रोने लगी कि वो मेरे साक्षात रामायण नारायण आए मेरे साथ। उसको बहुत अच्छा लगा। जैसे ही घर की तरफ प्रस्थान होने लगी, तो सामने से बच्चे आए उसके, उसका बेटा दौड़ कर आया कि ओहो मेरी माँ आई, मेरी माँ आई। तो बेटे के पैर में चप्पल नहीं, बेटा फटा बनियान, फटा शर्ट, फटे फटे गरीब गरीब से आए उसके सामने। उसको लगा कि ये क्या हो गया है। बच्चे, किसी के चड्डी है तो किसी के बनियान नहीं, किसी के कुर्ता है तो किसी के क्या है, ऐसे गरीब गरीब हो गए। बहू बेचारी कुछ नहीं तन पे, फटी फटी साड़ी ओढ़ के, और वो सामने आई, आ कर के बुढ़िया के पास आई। बुढ़िया को बहुत रोना आया, भाई आप ऐसे कैसे हो गया, मैं तो तुमको बहुत अच्छे प्रकार से छोड़ कर गई थी, ऐसे नहीं छोड़ कर गई थी मैं तो।
आपका ऐसा क्या हो गया। और सास तो पूरी सोने से चमक चमक कर रही। गांव के लोग आए, दर्शन करें कि माँ साहब आप बहुत दिनों में आए, 1 महीने में आए। सब लोगों ने अपने घर के सामने फूलों की वर्षा करी, डोकरी का बहुत अच्छा स्वागत करा। बेटा पैर पकड़कर जोर जोर से माँ के सामने बिलक बिलक कर रोने लगा। माँ ने उसे उठाया, सीने से लगाया। बेटा क्या तकलीफ हुई? तो बहू बोली कि सासू जी ये सब मेरी ही गलती है। कि क्या है भाई? कि मैंने, आप गए थे तब मैंने घर का कचरा आपके बैग में भर दिया था। मैंने आपके लिए कोई खाने पीने के स्वर्ण आभूषण कुछ नहीं भरा, और आपके वहाँ सोने की ईंटें निकली, स्वर्ण सोना निकला। ओहो। बहू तो पकड़ पकड़ कर बिलक बिलक कर सासू के पैर में पड़कर रोने लगी। सासू ने बोला कोई बात नहीं, मेरे साथ तो राई दामोदर भगवान थे। मेरा बहुत अच्छी यात्रा हुई, और तुम्हारे सभी के लिए मैं सारे सामान लेके आई हूँ। सभी अपने वस्त्र खोले, सबने नए नए वस्त्र पहने। सबके स्वर्ण आभूषण लाई थी दादी बच्चों के लिए। सभी बच्चों ने सुंदर सुंदर, किसी ने मुकुट लगाया तो किसी ने कुंडल पहना, तो किसी ने क्या ऐसे सुंदर सुंदर बच्चे, जैसे कि राई दामोदर, कोई कृष्ण बन गया, कोई बाके बिहारी बन गया, कोई द्वारकाधीश बन गया, और उनकी बहू राधा बन गई, बेटा कृष्ण बन गया। और देख देख कर मुस्काए। बहू बोले सासू जी मैंने ये बहुत बड़ी गलती करी आपके साथ। सासू बोले बहू कोई बात नहीं, राई दामोदर भगवान मेरे साथ में थे। और अब आगे से ये ध्यान रखना कि सासू अगर कार्तिक महीना करो या कोई सा भी व्रत उपवास करो, दान धर्म करो, तो बहुओं को ये लगना चाहिए कि सासू जी जा रहे हैं, अपने पास जो हो जो निकाल के दो। आपके यहाँ राई दामोदर अन्न धन लक्ष्मी के भंडार भरेंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं आएगी। सास ससुर यात्रा जाते हैं तो उनको आप यात्रा अच्छे से भेजें। ऐसे बहुत ही कम मिलेंगे कि इतने धार्मिक, और इस कलयुग में अगर जा रहे हैं तो आपको अच्छे से उनको विदाई देना चाहिए और उनका अच्छा से स्वागत करना चाहिए। हे राई दामोदर भगवान, जैसी उस बुढ़िया माँ को टूटी, राई दामोदर भगवान उसके साथ आए, ऐसे सभी माताओं के साथ आए। और ऐसी कोई भी बहू कभी भी गलती ना करें। सासू को अच्छे से भेजें, अच्छे से फलियार बनाएं, जो भी आपके पास है देकर ही विदा ले। राधे राधे।